अब हम शुरू करते हैं अपना सिलेबस और इसमें हम जानने वाले हैं कंप्यूटर डेस्कटॉप में जो ऑप्शन आते हैं इन सब के बारे में, यानी कि इनका काम क्या होने वाला है। इसके अलावा जो सामने चीजें हैं इन सबको किसको क्या कहते हैं, यानी कि जिसको हम डेस्कटॉप बोल रहे हैं ये डेस्कटॉप आखिर है क्या। तो इस डेस्कटॉप को हम कैसे समझेंगे कि जो डेस्कटॉप है, ये जो सामने स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसी को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के नीचे जो आपको ये पट्टी दिखाई दे रही होती है इसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार। अब इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड में हम देखते हैं स्टार्ट बटन। इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही हमें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं वो सभी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि टास्क बार के राइट साइड में डेट एंड टाइम भी रहता है, जो कि डेट एंड टाइम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके अलावा और हम देखने वाले हैं कि जब हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं, यानी कि माउस से राइट क्लिक करते हैं, तो हमें ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। और जो ये ऑप्शन है इनके बारे में हमें देखना है, यानी कि इन ऑप्शंस का काम क्या होगा। अगर हम देखें व्यू, तो व्यू का क्या मतलब होने वाला है वो हम आगे देखेंगे। अभी व्यू के अंदर हमें और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन। इसके अलावा और भी है नीचे ऑटो अरेंज, अलाइन आइकन टू ग्रिड और शो डेस्कटॉप आइकन। यानी कि शो डेस्कटॉप आइकन अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है कि डेस्कटॉप पे एक भी आइकन नहीं है अभी, तो हमने इनको यहाँ से हाइड कर रखा है। यदि हम शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी के सभी आइकन शो हो जाते हैं कुछ इस तरह से। अब हमें इनको देखना है जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि लार्ज आइकन, यानी कि बड़ा करना। इन आइकन्स को अगर हमें बड़ा देखना है तो हमें लार्ज आइकन पे क्लिक करना होगा इस प्रकार से। अगर हम मीडियम पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसे शो हो जाते हैं, और स्मॉल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से शो हो जाते हैं। यानी कि उनका जो साइज है वो यहाँ से है कि कितना रखना है हमें। यदि मीडियम रखना चाहें तो मीडियम रख सकते हैं, और लार्ज रखना चाहें तो लार्ज भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ से मीडियम साइज हमने रख लिया इसका। और नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है ऑटो अरेंज आइकन, यानी कि जो ये आइकन है इनको, जो भी यहाँ पे ये ऑप्शन है इन सबको हम आइकन बोलते हैं। और अगर हम इस ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ऑटो अरेंज, यानी कि जो आइकन है इनका अरेंजमेंट ऑटोमेटिक हो रहा है। यानी कि हम इनको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं खिसका सकते हैं, यानी कि रख नहीं सकते इसको, अपनी इच्छा के अनुसार इसको कहीं भी नहीं ले जा सकते। और वो इसी ऑप्शंस का काम है जो कि ऑटो अरेंज आइकन यूज किया गया है, यानी कि इसको चेक किया गया है। अगर हम इससे ये टिक मार्क हटा दें तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ से हट गया है। और अगर हम अब इसको उठा करके अपनी जरूरत के अनुसार इसको कहीं भी लेके जाएंगे तो ये चला जाएगा, यानी कि अरेंजमेंट इसका ऑटोमेटिक नहीं रहा अब। और नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है अलाइन आइकन टू ग्रिड, यानी कि जो भी आइकन है इन सबको एक ग्रिड में, यानी कि एक जाल में रखा गया है। जाल का मतलब, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आइकन रखा गया है दिस पीसी, और उसके जस्ट नीचे फ्री कैम, और इस प्रकार से नीचे सभी एक लाइन में चले हुए हैं। इसी प्रकार से जब ऊपर से नीचे की तरफ गए हैं तो हम देख पा रहे हैं कि लेफ्ट से राइट भी कुछ इसी प्रकार से चल रहे हैं ये। अगर हम इस वाले जो ये फोल्डर है इसको इन दोनों के बीच में रखना चाहें तो ये नहीं आ पाएगा, क्योंकि इनको एक ग्रिड में रखा गया है। अगर हम ये टिक मार्क हटा दें यहाँ से अलाइन आइकन टू ग्रिड, और फिर हम देखते हैं क्या इसको इन दोनों के बीच में, यानी कि यहाँ पे रख पा रहे हैं, यानी कि अब हम रख पा रहे हैं इसको। तो यहाँ से हमने इसको क्या किया है, अलाइन आइकन टू ग्रिड, यानी कि उसका जो टिक मार्क था वो हटा दिया है, जिस कारण से हमने क्या किया है, इसको यहाँ हम इसको कहीं भी रख पा रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ से अलाइन आइकन टू ग्रिड पे जैसे ही चेक करेंगे, यानी कि जैसे ही उस पर टिक लगाएंगे या फिर उस पर क्लिक करें, तो ये जो फोल्डर है आईडी कार्ड के नाम से, ये तुरंत या तो इसके सामने आएगा या फिर इसके सामने आ जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पे अलाइन आइकन टू ग्रिड पे जैसे ही क्लिक किया ये तुरंत खिसक के इसके सामने आ जाता है। यदि हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो
लास्ट यही है अपना शो डेस्कटॉप आइकन, जिससे कि हम आइकन को हाइड किए हुए थे। तो यहाँ पे हमने एक बार फिर से यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ से आइकन फिर से सभी के सभी गायब हो जाते हैं और आप देख पा रहे हैं, यानी कि डेस्कटॉप पे कोई भी किसी भी प्रकार का आइकन नहीं रह जाता है जब हम शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कर देते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सॉर्ट बाई, यानी कि सॉर्ट बाई का मतलब है जो आइकन है उनको लाइन से लगाना, सॉर्ट करना। अब आइकन को पहले हमें यहाँ पे लेके आना होगा, तब कहीं हम उनको यहाँ पर सॉर्ट कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसको, सॉर्ट बाई जो ऑप्शन है यानी कि इनको सॉर्ट करना, लाइन से लगाना। अब लाइन से लगाना यानी कि नेम के हिसाब से सॉर्ट करना है, या फिर साइज के हिसाब से सॉर्ट करना है, या आइटम टाइप के हिसाब से सॉर्ट करना, या फिर डेट मॉडिफाई के हिसाब से सॉर्ट करना। मतलब कि अगर हम नेम के हिसाब से देखें तो जैसे अल्फाबेट से सॉर्ट करना ए से लेकर जेड की तरफ, या फिर साइज के हिसाब से सॉर्ट करें, जैसे कौन कितना साइज है, कितने एमबी का है, कितने केबी का है, या फिर कौन क्या है आइटम टाइप, यानी कि उसका प्रकार क्या है आइटम का, या फिर हम डेट मॉडिफाइड के हिसाब से देखें, यानी कि कौन कब आया है, या फिर किसको कब यहाँ पे डाउनलोड किया गया या फिर सेव किया गया है। अगर हम नेम के हिसाब से सॉर्ट करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये नेम के हिसाब से ऑटोमेटिक ही सॉर्ट हो जाता है इस प्रकार से। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से पहले टी से स्टार्ट हुआ है और फिर इस प्रकार से ये चला हुआ है। और नेक्स्ट देख लेते हैं साइज। अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो पहले जो यहाँ पे सबसे बड़ा था साइज में वो यहाँ पे ये वीडियो आ जाता है, 26.6 MB का है, इसलिए वो सबसे पहले आ जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आइटम टाइप। तो आइटम टाइप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये इस प्रकार से सॉर्ट कर लेता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है डेट मॉडिफाई, यानी कि कौन कब आया है। तो फिर हम उसको देखते हैं कि ये PDF यहाँ पे अभी अभी, क्योंकि जस्ट रिकॉर्डिंग करने से पहले यहाँ पे हमने इस PDF को बनाया था। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा 3+3 ये 6 ऑप्शन ये हैं जो कि आपने समझ लिए हैं। और सॉर्ट बाई के अंदर भी 4 ऑप्शन ये हैं, ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट है रिफ्रेश, यानी कि सिस्टम को रिफ्रेश करना। रिफ्रेश हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, और इसकी जो रिफ्रेश की शॉर्टकट होती है ये भी आपको आगे चल के PDF में और नेक्स्ट वीडियो में सब मिलेगी। शॉर्टकट वैसे इसकी अभी बता देते हैं, F5 होती है। तो आप कोशिश करिए कि साथ साथ में ये लिख भी लीजिए जो शॉर्टकट बीच बीच में बताते चल रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो भी ऑप्शन है अपना पेस्ट आ जाता है। पेस्ट का मतलब है किसी भी चीज को पहले कॉपी किया जाएगा उसके बाद में पेस्ट किया जाएगा, यानी कि उसकी डबल कॉपी करना। अब जो ये PDF है इसको हम क्या करते हैं, इसी की डबल कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, PDF को उठा करके साइड में रख लेते हैं जिससे आपको क्लियर होता चले। अब हमने इस पर राइट क्लिक किया जब PDF पे, तो इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा। और कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, और राइट क्लिक जैसे ही किया तुरंत हमें ये यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब इसमें जो भी ये ऑप्शन है ये सभी ऑप्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप के जो भी आइकन है उनको सभी को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें इस पे कॉपी पे क्लिक करना है, तो इसकी एक कॉपी हमारे पास आ जाती है। इसके बाद में जब हम राइट क्लिक करेंगे तो ये जो पेस्ट ऑप्शन जो कि पहले डीएक्टिवेट था, जिस पे हम क्लिक नहीं कर पा रहे थे, अब उस पर आसानी से क्लिक कर सकते हैं। और जैसे ही हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि PDF की एक और कॉपी हमें देखने को मिल जाती है इस प्रकार से। सो जो हमने पेस्ट किया है उसी की एक कॉपी यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं कि कॉपी करने के बाद में चाहे जितनी बार भी पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये आते जाएंगे कुछ इस प्रकार से। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट शॉर्टकट, यानी कि अभी जो हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर रहे थे ये सेम PDF ही आ रहा था। अगर हम अभी यहाँ पे पेस्ट शॉर्टकट पे क्लिक करेंगे तो इस PDF का शॉर्टकट पेस्ट होगा इधर कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है अंडो कॉपी, यानी कि जो भी हम अभी पेस्ट करते जा रहे थे उसको अंडो करना। अंडो मतलब शॉर्टकट इसकी Ctrl+Z होती है, और अंडो का मतलब एक स्टेप पीछे जाना होता है। अगर हम Ctrl+Z यानी कि अंडो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक जो हम पेस्ट किया था वो यहाँ से चला गया, और फिर से अगर हम अंडो कॉपी पे क्लिक करेंगे फिर से एक गया, और फिर से अगर हम अंडो कॉपी पे क्लिक करेंगे फिर से गया, फिर से अंडो कॉपी अब तो नहीं आया। इसके बाद में फिर रेडो कॉपी मिल जाता है हमें। रेडो कॉपी का मतलब है कि एक स्टेप आगे जाना, यानी कि Ctrl+Y इसकी शॉर्टकट हो जाती है। और रेडो कॉपी पे क्लिक करेंगे तो हम देखते हैं कि जो PDF आया है वो कहाँ आया है,
यहाँ आप कोने में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है आपको PDF कॉपी। और इसको फिर से हम क्या करेंगे कि राइट क्लिक करके रेडो कॉपी पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये फिर से एक PDF यहाँ पे आ गया। इसको देख पा रहे होंगे आप, फिर से हमने राइट क्लिक किया और रेडो कॉपी पे क्लिक किया, तो फिर से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो कि अभी ये चले गए थे यहाँ से, वो वापस आ जाते हैं इधर। अब हम क्या करेंगे कि व्यू, सॉर्ट बाई, रिफ्रेश, पेस्ट, पेस्ट शॉर्टकट और अंडो कॉपी, इतने ऑप्शंस को पढ़ चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है न्यू, यानी कि इनमें से कोई भी फोल्डर या फाइल किसी भी प्रकार की जो उस पे नाम लिखा हुआ है, इनमें से जिसको भी हम नया लेना चाह रहे हैं उस पे जाके क्लिक करना है। जैसे कि हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है फोल्डर बनाने की, तो फोल्डर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू पे जाकर के फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नया फोल्डर भी आ जाता है, और यहाँ पे जैसे ही फोल्डर आएगा, अगर हम तुरंत यहाँ पे क्या कर दें, कुछ भी नाम डाल दें, तो यहाँ पे नेम भी डल जाता है इस प्रकार से, और बाद में एंटर कर देना है या फिर उसी के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये नेम सेट हो गया उसका। क्लियर। और नेक्स्ट जैसे कि बताया कि कोई भी फाइल ले सकते हैं, तो किसी भी फाइल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे वो फाइल भी आ जाती है। और यहाँ पे एक शॉर्टकट बताएंगे जो कि आपको लिखनी है अभी के अभी, यानी कि न्यू फोल्डर की शॉर्टकट है Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+N। जैसे ही हम करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक न्यू फोल्डर नया आ गया है। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का कोई भी नाम भी लिख सकते हैं, और सेम वही प्रोसेस, यानी कि इंटर कर दें या फिर उसके ऊपर क्लिक कर दें, तो उसमें नेम भी डल जाएगा कुछ इस प्रकार से।